So, hello everyone, this side Tanya Sethi. Today we are going to talk about the methods of termination of pregnancy, जिसमें हम medical methods and surgical methods पढ़ेंगे in the first trimester and second trimester of pregnancy. ठीक है, देखो ये जो हम अपना मेडिकल मेथड है, अभी ये हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं. तो इन इंडिया वी कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी अप टू 7 वीक्स बाय मेडिकल मेथड. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द WHO, तो WHO के अकॉर्डिंग हम मेडिकल मेथड की हेल्प से वी कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी अप टू 9 वीक्स तक. ठीक है, नाउ वेयर टू डन. सबसे पहले हम अप टू 7 वीक्स की बात करेंगे जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, राइट. तो वेयर टू डन, सबसे पहले आ रहा है कि हमें ये प्रोसीजर कहाँ करना है. देखो, अगर हम मेडिकल मेथड विच मीन्स कि हम विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन वी आर टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी, तो इसको हमें कहाँ करना है, आउट पेशेंट बेसिस पे, विच मीन्स कि ओपीडी में हम कर सकते हैं. तो हम वुमेन को बुलाएंगे एंड वी विल गिव टैबलेट टू हर. ठीक है, और फिर हम उसको उसी समय घर भेज देंगे. वी कैन सेंड हर होम. नाउ डे 1 पे, तो डे 1 पे हम कौन सी टैबलेट देंगे, टैबलेट मिफेप्रिस्टोन. कितना देंगे, 200 mg. ठीक है, सो दिस इज 200 मिलीग्राम्स. तो हम क्या कर रहे हैं, डे 1 पे हमने वुमेन को बुलाया. ठीक है, उसको हमने टैबलेट मिफेप्रिस्टोन दे दिया, कितना, 200 mg. ठीक है, देन ऑन डे 3, ठीक है, डे 3 पे हमने उसको क्या दिया, हमने दे दिया टैबलेट मीजोप्रोस्टोल. ठीक है, मीजोप्रोस्टोल कितना, 400 माइक्रोग्राम्स. ठीक है, सो प्लीज नोट कि मिफेप्रिस्टोन जो है वो मिलीग्राम्स है एंड दिस मीजोप्रोस्टोल इज माइक्रोग्राम्स. ठीक है, एंड डे 15 पे हम क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे. चलो अब थोड़ा इन मेडिसिन के बारे में पढ़ लेते हैं. देखो, जो अपना मिफेप्रिस्टोन है, ठीक है, मिफेप्रिस्टोन क्या है, दिस इज एंटी प्रोजेस्टिन. लिख लो इधर साइड में, दिस इज एंटी प्रोजेस्टिन. देखो, एवरीबडी नोज दैट कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है इट सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी. ठीक है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है. अगर हम क्या कर ले, इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अगेंस्ट में ऐसी कुछ मेडिसिन दे दे, तो डेफिनेटली वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं करेगा एंड इट विल किल द फीटस, राइट. तो जो टैबलेट मिफेप्रिस्टोन है उसका यही एक्शन है दैट इट इज एंटी प्रोजेस्टिन होता है, विच मीन्स दैट के फीटस को किल कर देगा. अब फीटस किल हो गया. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, वी नीड टू एक्सपेल दैट फीटस. तो उसके लिए कौन आएगा अपने पास, अपने पास आएगा टैबलेट मीजोप्रोस्टोल. ठीक है, तो ये जो मीजोप्रोस्टोल है ये क्या होता है, अपना PGE1 है, विच मीन्स कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन है. तो ये क्या करवाएगा, ये करवाएगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, तो मीजोप्रोस्टोल की हेल्प से क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन विल एक्सपेल आउट. ठीक है, और इस केसेस में मतलब जो हम अप टू 7 वीक्स इंडिया में जो फॉलो कर रहे हैं कि ऑन डे 1 पे हमने वुमेन को दे दिया टैबलेट मिफेप्रिस्टोन. ठीक है, एक पूरा स्ट्रिप आता है, तो मिफेप्रिस्टोन होता है, मीजोप्रोस्टोल होता है. तो सबसे पहले डे 1 पे उसने टैबलेट मिफेप्रिस्टोन ले लिया विच इज 200 mg. ठीक है, एंड ऑन डे 3 हम उसे एडवाइस करेंगे कि उसे टैबलेट मिसोप्रोस्टोल लेना है. सो आफ्टर टेकिंग द टैबलेट मिसोप्रोस्टोल उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होगा. क्यों, क्योंकि तब अपना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होगा. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल होंगे, तो आफ्टर टेकिंग टैबलेट मिसोप्रोस्टोल उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होगा. ठीक है, एंड ऑन डे 15 पे हम उसे फॉलो अप के लिए बुलाएंगे. तो ऐसा देखा गया है कि 98 to 99% केसेस में सक्सेस अचीव हो जाती है. अब हम बात करते हैं अपना जो WHO के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस है अप टू 9 वीक्स वाली. ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो वेयर टू डन, सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, क्योंकि लाइक इफ वी आर डूइंग दिस प्रोसीजर बिटवीन 7 to 9 वीक्स, तो हमें ये प्रोसीजर करना है इन पेशेंट बेसिस पे. मीन्स we will admit the women, actually we need to admit the women. ठीक है, and on day 1 सेम हम क्या करेंगे, अपना टैबलेट मिफेप्रिस्टोन देंगे.
ठीक है, कितना देंगे, सेम 200 mg, और दोनों को ओरली देना है। ठीक है, यहाँ पे भी वी आर एडमिनिस्ट्रिंग ओरली, तो टैबलेट मिफेप्रिस्टोन ओरली दे दिया, कितना 200 mg, सेम है, अभी तक सेम चल रहा है। डे 1 पे हमने टैबलेट मिफेप्रिस्टोन 200 mg ओरली दे दिया, ठीक है। एंड ऑन डे 3, अब यहाँ पे वुमेन को हम अपने सामने, मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट है, एंड वी आर एडमिनिस्ट्रिंग टैबलेट मीजोप्रोस्टोल, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमें मीजोप्रोस्टोल कितना देना है, 800 माइक्रोग्राम्स। वहां पे कितना था, क्योंकि वो अप टू 7 वीक्स था, तो हम 400 माइक्रोग्राम्स दे रहे थे। अभी जो हम बिटवीन 7 to 9 वीक्स कर रहे हैं, उसमें हम कितना दे रहे हैं, 800 माइक्रोग्राम्स दे रहे हैं। अब कौन कौन से रूट से दे सकते हैं, देखो दोनों में सेम है, इधर मैं लिख देती हूँ, बक्कली दे सकते हैं, मतलब बक्कल, ठीक है, सबलिंगुअल, ओरल, पर वेजाइनल, पर रेक्टल, ठीक है। तो इन सारे रूट्स के थ्रू हम दे सकते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि विच इज मोस्ट प्रेफर्ड, विच इज लीस्ट प्रेफर्ड, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो हमने टैबलेट मीजोप्रोस्टोल दे दिया 800 माइक्रोग्राम्स, ठीक है। 800 माइक्रोग्राम्स के बाद अब हम वुमन का फॉलो अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 95% सक्सेस हमें अचीव होती है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबको समझ आ गया मेडिकल मेथड। ये मेडिकल मेथड हम करें अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जहाँ पे हम कॉम्बी पैक यूज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, किसका, टैबलेट मिफेप्रिस्टोन का एंड टैबलेट मीजोप्रोस्टोल का, ठीक है। द डिफरेंस इज कि अगर हम अप टू 7 वीक्स तक अपना टर्मिनेशन कर रहे हैं तो हम आउट पेशेंट बेसिस पे कर सकते हैं, बट इफ वी आर टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी बिटवीन 7 to 9 वीक्स देन वी हैव टू एडमिट द वुमेन, ठीक है। ऑन डे 1 पे दोनों ही जगह पे वी आर एडमिनिस्ट्रिंग टैबलेट मिफेप्रिस्टोन 200 mg विच इज मिलीग्राम्स ओरली देते हैं, ठीक है। एंड ऑन डे 3 पे अगर हम अप टू 7 वीक्स तक कर रहे हैं तो हमें टैबलेट मीजोप्रोस्टोल देना है विच इज 400 माइक्रोग्राम्स, नॉट मिलीग्राम्स, दिस इज माइक्रोग्राम्स। ओरली, बकली, परवेजाइनली, पर रेक्टली इसे दे सकते हैं, सब लिंगुअली दे सकते हैं, ठीक है। बट वेयर एज अगर हम उसको बिटवीन 7 to 9 वीक्स दे रहे हैं तो हमें कितना देना है, 800 माइक्रोग्राम्स हो जाता है। एंड ऑन डे 15 पे हम क्या कर रहे हैं, अपना फॉलो अप कर रहे हैं। सो दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। अब देखो जो सबलिंगुअल है ये क्या होता है, दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड रूट होता है, ठीक है, मोस्ट प्रेफर्ड रूट होता है सबलिंगुअल। देन वेजाइनल जो है दैट इज द सेकेंड मोस्ट प्रेफर्ड रूट होता है। एंड ओरल क्या है, दिस इज लीस्ट प्रेफर्ड होता है, क्यों, क्योंकि इसके कुछ GI इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा सो द बेस्ट आंसर इज द सबलिंगुअल रूट होता है, वेजाइनल जो है दैट इज द सेकेंड प्रेफर्ड रूट होता है, एंड जो ओरल है दैट इज द लीस्ट प्रेफर्ड होता है। चलो अब हम बात करते हैं अपना कि क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ऑफ टैबलेट मीजोप्रोस्टोल के, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि दिस टैबलेट मीजोप्रोस्टोल इज PGE1, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन होती है जो कि सर्वाइकल डायलिटेशन में हेल्प करती है, सॉफ्टनिंग करवाती है सर्विक्स की, एंड कॉजेज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, जिसकी हेल्प से द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड आउट। नाउ व्हाट कुड बी दी साइड इफेक्ट्स ऑफ मीजोप्रोस्टोल। देखो साइड इफेक्ट्स में हो सकता है एक नॉजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, देन फीवर हो सकता है, चिल्स, सीवियर एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प, ठीक है, तो सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, देन डायरिया, हेडेक। So these are all the side effects of tablet misoprostol, right? चलो अब आता है, अभी मैं आपको सर्जिकल मेथड्स बताऊंगी कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा यूज करते हैं। देखो अगर हम नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन टैबलेट मीजोप्रोस्टोल एंड मिफेप्रिस्टोन से ही आते हैं, बाकी हम अपना कॉम्बिनेशन मीथोट्रेक्सेट भी यूज करते हैं, ठीक है, बट वो बहुत मतलब लेस कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम आपको सिर्फ यहाँ पे मिफेप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल वाला याद रखना है। देन कम्स कि मेडिकल मेथड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर,
ठीक है। अब मेडिकल मेथड्स जो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूज करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे भी पेशेंट को क्या करना है, आपको एडमिट करना है, ठीक है। यू कैन डू दिस प्रोसीजर ऑन आउट पेशेंट बेसिस, यू हैव टू एडमिट द वुमेन। यहाँ पे हम सिर्फ यूज करते हैं अपना मीजोप्रोस्टोल। देखो वहां पे हम मिफेप्रिस्टोन भी यूज कर रहे थे, बट हेयर वी आर ओनली यूजिंग टैबलेट मीजोप्रोस्टोल। कितना मीजोप्रोस्टोल, 200 to 800 माइक्रोग्राम्स। देखो एज सच देयर इज नो स्टैंडर्ड सेट ऑफ डोज की आपको इतना ही डोज देना है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट, एंड दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द ऑब्स्टेट्रिशियन। बट जो हम मोस्ट कॉमन डोज यूज करते हैं दैट इज 400 mcg पर वेजाइनली यूज कर रहे हैं, ठीक है। कितना, 400 mcg पर वेजाइनली। रिपीट कर सकते हैं इसको एवरी 4 आवर्ली अप टू 5 डोजेस, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना, 5 डोजेस दे सकते हैं, एंड वी कैन रिपीट इट एवरी 4 आवर्ली। देन कम्स द डाइनोप्रोस्टोन, ठीक है। और अभी मैंने सबको बताया कि मीजोप्रोस्टोल क्या है अपना, दिस इज PGE1 है, ठीक है, PGE1 है। देन कम्स द डाइनोप्रोस्टोन। देखो डाइनोप्रोस्टोन क्या है, दिस इज योर PGE2 है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि 20 mg, तो इसकी डोज क्या हो गई, 20 mg यूज्ड एज, इसको कैसे यूज करते हैं, एज वेजाइनल सपोजिटरी, ठीक है। तो डाइनोप्रोस्टोन की डोज कितनी है, 20 mg, और इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, एज वेजाइनल सपोजिटरी। एवरी 3 to 4 आवर्ली इसको हम यूज कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम डोज कितना होता है, 4 to 6, ठीक है। तो अप टू 4 to 6 मैक्सिमम डोजेस तक हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन इसकी एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट इट इज थर्मोलाइबल, ठीक है, विच मीन्स कि ये इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है बाय हीट, दैट्स वाई इसको रेफ्रिजरेट करना होता है, एंड इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। देखो अगर हम बात करते हैं ना सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेडिकल जो मेथड यूज करते हैं, वो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, अपना मीजोप्रोस्टोल होता है, ठीक है, इट इज मीजोप्रोस्टोल। चलो अब आता है अपना कार्बोप्रोस्ट, ठीक है। तो कार्बोप्रोस्ट इज PGF2 अल्फा, ठीक है। तो दिस इज PGF2 अल्फा। इसकी डोज क्या रहती है, इसको सबसे पहले IM दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत पेनफुल होता है ये, 250 माइक्रोग्राम्स IM एवरी 3 आवर्ली, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम डोज 10 डोजेस तक, अप टू 10 डोजेस वी कैन गिव, ठीक है। देन इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो ये किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, कार्बोप्रोस्ट पेशेंट्स विद जिनको ब्रोंकियल एस्मा है, ठीक है। सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केसेस जहाँ जिन पेशेंट्स में ब्रोंकियल एस्मा होता है। देन कम्स द सर्जिकल मेथड्स। देखो सर्जिकल मेथड्स में ना आपको अभी सिर्फ नाम याद करना है, मैं बताऊंगी। देखो सबसे पहला है डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, इसका पूरा प्रोसीजर आई विल एक्सप्लेन इन फर्दर स्लाइड, ठीक है। सो फर्स्ट इज द डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, जो हम किस में कर रहे हैं, अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं। तो ये जो हम सारे सर्जिकल मेथड्स पढ़ रहे हैं, वी आर डूइंग इट इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ pregnancy. So the first is dilatation and evacuation. Then second is, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ नाम, you have to just remember the name because these procedures are now outdated, ठीक है। इनको अभी हम परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर आपको इनके नाम याद रखने हैं रखो, नहीं याद करने हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इंट्रायूट्राइन इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरोस्मोटिक सॉल्यूशंस विच इंक्लूड्स इथाक्रिडिन लैक्टेट, ठीक है। देन एक्स्ट्रा एमनियोटिक सेलाइन इन्फ्यूजन with transcervical catheter balloon, then intraamniotic hypertonic urea, and then finally we do the hysterotomy which is less commonly done, ठीक है। तो more commonly we are doing dilatation and evacuation in the second trimester। चलो अब आता है अपने सर्जिकल मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो यहाँ से एक तो मिफेप्रिस्टोन मिसोप्रोस्टोल, और दूसरा ये जो अपना मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, सक्शन एंड डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, सक्शन इवैक्यूएशन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो यहाँ पे जो अभी हम पढ़ रहे हैं अपना सर्जिकल मेथड, दिस ये वाला हम पढ़ रहे हैं जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम एस्पिरेशन, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसको हम, वैक्यूम एस्पिरेशन। देखो वैक्यूम एस्पिरेशन क्या हो सकता है,
मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन हो सकता है, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, और क्या हो सकता है अपना इलेक्ट्रिकल वैक्यूम एस्पिरेशन हो सकता है. सो वैक्यूम एस्पिरेशन कैन बी डन ईदर मैनुअली और इलेक्ट्रिकली, राइट. नाउ देखो वैक्यूम एस्पिरेशन में यू कैन सी हेयर कि एक इमेज दिखाई गई है ना, एक सिरिंज आपको दिख रही होगी यहाँ पे. तो ये कौन सी सिरिंज है, आपकी बाई वाल्व सिरिंज है, ठीक है. यू कैन सी दैट हेयर आर 2 वाल्व्स होती है, तो लिख लो दिस इज बाई वाल्व सिरिंज. और हमारे पास क्या है, यूनिवाल्व सिरिंज भी आती है, बट जो बाईवाल्व सिरिंज है उसको हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है. और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है इस बाईवाल्व सिरिंज की, सो इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 60 ml, ठीक है. तो कितनी कैपेसिटी है, 60 ml की. एंड इन दिस इमेज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे क्या है, आपको कुछ कैन्युलास दिख रहे होंगे, ठीक है. तो इन कैन्युला का क्या नाम होता है, इसको हम बोलते हैं अपना कार्मन कैन्युला, ठीक है. कार्मन कैन्युला बोलते हैं. तो ये आपकी कौन सी हो गई, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर हो गया, सिरिंज हो गई विच हैज अ कैपेसिटी ऑफ 60 ml. बाई वाल्व भी होती है, यूनिवाल्व भी होती है, ठीक है. एंड देन वी हैव हेयर दीज आर द कार्मन कैन्युला, ठीक है. जिस ओके तो हमने इतना पढ़ लिया कार्मन कैन्युला एंड सिरिंज के बारे में. नाउ हाउ द प्रोसीजर इज डन. देखो वी हैव दिस सिरिंज, ठीक है. अब इस सिरिंज को हम क्या करेंगे, प्लंजर पुल बैक करेंगे. जब हम प्लंजर पुल बैक करते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है. उस वैक्यूम की वजह से एक प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है. तो क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा कितना, 660 mm ऑफ Hg का एक प्रेशर जनरेट होगा. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेशर वी विल एस्पिरेट द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है. तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को एस्पिरेट कर लिया. नाउ दिस प्रोसीजर टेक्स लेस देन 15 मिनट्स, ठीक है. तो इस प्रोसीजर को लेस देन 15 मिनट्स लगते हैं एंड 98 to 99% सक्सेस होता है इसका, इस प्रोसीजर का. एंड दिस प्रोसीजर कैन बी डन अप टू 12 वीक्स, क्योंकि मैंने बताया ना इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं. तो दिस प्रोसीजर कैन बी डन अप टू 12 वीक्स. नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास वी हैव दिस यूनिवाल्व और बाईवाल्व सिरिंज, ठीक है. और इस सिरिंज से वी विल अटैच अवर कार्मन कैन्युला जो मैंने आपको दिखाया. तो ये जो कार्मन कैन्युला है ये क्या है, कलर कोडेड होता है, विच मीन्स कि डिफरेंट साइज के, सो डिफरेंट साइज ऑफ कार्मन कैन्युला वी हैव, ठीक है. कलर कोडिंग होती है उनकी, आपको कलर कोडिंग याद रखने की नीड नहीं है. आपको जो एक पॉइंट याद रखने की नीड है वो क्या है कि साइज ऑफ कार्मन कैन्युला इक्वल होता है, मतलब जो हम कार्बन कैन्युला यूज कर रहे हैं वो क्या है, इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन. सपोज अगर विमेन आती है हमारे पास एट 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे, तो हम कौन सा कार्बन कैन्युला का साइज यूज करेंगे, 6 मिलीमीटर का, ठीक है. तो इसका जो डायामीटर है वो क्या है, आपका सेम साइज है, मतलब 6 mm डायामीटर मीन्स कि 6 नंबर का ही कैन्युला है, 8 mm डायामीटर मीन्स कि 8 नंबर का कैन्युला है. तो अगर हमारे पास 8 वीक्स पे वुमेन आ रही है तो हम 8 mm कार्बन कैन्युला यूज करेंगे. 12 वीक्स पे आ रही है तो हम 12 mm का कार्बन कैन्युला यूज करते हैं, ठीक है. तो इसमें हमने क्या किया, जो हमारे पास सिरिंज होती है उस पर हमने अपना कार्बन कैन्युला अटैच कर दिया, ठीक है. एंड देन हम क्या कर रहे हैं, एस्पिरेट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है. तो वी पुल बैक द प्लंजर, वैक्यूम क्रिएट होता है, उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होगा ऑफ 660 mm ऑफ Hg एंड देन वी विल एस्पिरेट द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन. नाउ अब आप बोलोगे कि इसे कहाँ पे यूज किया जाता है. देखो इसको हॉस्पिटल्स में भी यूज किया जाता है, बट इसको ऐसे इन द रिमोट एरियाज, ठीक है, विलेजेस और रिमोट एरियाज में यूज किया जाता है वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल 24 आवर्स, ठीक है. तो वहां पे हम इस मैनुअल सिरिंज को यूज करेंगे. देन कम्स, आप सबने ये डिवाइस देखी होगी है ना. तो दिस इज अवर सक्शन मशीन. सक्शन मशीन कौन सी, इलेक्ट्रिक सक्शन मशीन है ना. तो इसका ये पावर पॉइंट है. तो इसको हम क्या करते हैं,
सॉकेट में डालते हैं एंड देन फिर इस मशीन को हम यूज करते हैं। तो अभी मैं बताऊंगी कि इसमें कैसे करना है आपको। बस आप ये जान लो कि ये जो इसका डिस्टल एंड है, इससे हम अपना कार्बन कैन्युला अटैच करते हैं, ठीक है, और हम क्या करेंगे, सक्शन करेंगे अपना प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को। चलो देखो, सक्शन इवैक्यूएशन जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, सक्शन इवैक्यूएशन में क्या कर रहे हैं हम, इस इलेक्ट्रिक सक्शन मशीन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हम वैक्यूम एस्पिरेशन है इसको मैनुअली और इलेक्ट्रिकली यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक सक्शन इवैक्यूएशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, EVA, इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पिरेशन। नाउ इट इज अ प्रोसीजर इन विच प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर सक्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ कैन्युला, ठीक है। तो कैन्युला तो है हमारे पास, कार्बन कैन्युला, बट नाउ दिस इज फिटेड टू द सक्शन एपरेटस, ठीक है, जो मैंने आपको डिस्टल ट्यूब दिखाया था उससे अब हम क्या करेंगे, अपना कार्बन कैन्युला अटैच करेंगे, फिट करेंगे एंड देन वी विल एस्पिरेट द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस, ठीक है, देखो इंडिकेशन क्या है इसकी कि एमटीपी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी करना है, जो अभी हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ही बात कर रहे हैं, देन कम्स द इनएविटेबल अबॉर्शन, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अब एक पॉइंट आ गया है जहां से हम प्रेगनेंसी को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ रीसेंट, दिस इज नॉट इनएविटेबल, प्लीज करेक्ट, दिस इज इनकम्प्लीट, ठीक है। तो रीसेंट इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है मीन्स कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउट है, बट अभी भी क्या है, यूट्रस में अपने प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, तो उसको अगर हमें इवैक्यूएट करना है, देन हाइडेटेड डिफॉर्म मोल, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं अब इसके स्टेप्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, वाई, टू नोट द साइज ऑफ द यूट्रस, ठीक है, और ये देखने के लिए कि लाइक वेदर दिस इज रेट्रोग्रेड और एंटेरोग्रेड है, ठीक है। तो इसमें दिखा रखा है कि ये क्या है अपना, दिस इज द यूट्रस, ठीक है, और यहाँ पे हम देखो क्या कर रहे हैं, कार्बन कैन्युला को इंसर्ट कर रहे हैं, और ये कार्बन कैन्युला क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक जो सक्शन मशीन है उससे अटैच है। तो सबसे पहले हमने वेजाइनल एग्जामिनेशन कर लिया, देन पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेक्युलम इज इंसर्टेड, देखो सी, तो ये क्या है हमारा पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेक्युलम है, हमने उसको क्या किया, इंसर्ट किया, और एक असिस्टेंट को बोला टू होल्ड दैट स्पेक्युलम, ठीक है। और दूसरा हमने क्या किया, अपना ऊपर जो सर्विक्स है उसको ग्रैब किया, किससे, विद द एलिस फोर्सेप्स से। So anterior lip of the cervix is to be grasped by Ellis forceps, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक वाइडर व्यू मिल जाएगा। Now laminaria tends, मैं आपको बताऊंगी अभी, फोटो भी दिखाऊंगी, ठीक है। लेमिनेरिया टेंस मीजोप्रोस्टोल 400 माइक्रोग्राम्स वेजाइनली एवरी 3 hours प्रायर टू द सर्जरी और मेटल डायलेटर्स आर यूज। देखो whenever we are inserting the cannula, first we need to dilate the cervix, तो सबसे पहले हमें अपनी सर्वाइकल प्राइमिंग करनी होती है, ठीक है। क्या करनी होती है, हमें अपनी सर्वाइकल प्राइमिंग, ठीक है, सर्वाइकल प्राइमिंग करनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लेमिनेरिया टेंस यूज कर सकते हैं, जिसको अप्रोक्सीमेटली 12 hours लगता है सर्विक्स को डायलेट करने में। मीजोप्रोस्टोल यूज कर सकते हैं, या फिर वी कैन यूज मेटल डायलेटर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपना वेजाइनल एग्जामिनेशन कर लिया, ठीक है, देन हमने पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेक्युलम इंसर्ट किया, एंड देन जो सर्विक्स है उसको होल्ड किया, एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को होल्ड किया विद एलिस फोर्सेप, एक वाइडर व्यू मिल गया, देन हमें अपनी सर्विक्स को डायलेट करना है, ठीक है, डायलेट कर दिया। अब उसके बाद एप्रोप्रिएट सक्शन कैन्युला, जो अपना कार्बन कैन्युला है उसको फिट करेंगे टू द ट्यूबिंग, और उस कैन्युला को देखो अब हमने क्या किया, इंसर्ट किया। अब इसको क्या करना है ना, हमें इनसाइड ही रोटेट करना है, ऐसे नहीं कि अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, ऐसे नहीं करना, इनसाइड ही आपको रोटेट करना है, इन एंड आउट अंदर ही मूव करना है, ठीक है। देन कम्स प्रेशर, ठीक है, कि प्रेशर कितना होना चाहिए, जो हमने अपना MVA सिरिंज में पढ़ा था वो कितना था, 660 mm ऑफ HG, यहाँ पे कितना है 400 to 600 mm ऑफ HG का प्रेशर जनरेट होगा। नाउ अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन थे हमने उसे इवैक्यूएट कर दिया, तो इसको कहते हैं एंड पॉइंट ऑफ द सक्शन, ठीक है, कि अब हमें और इवैक्यूएशन नहीं करना है। सो एंड पॉइंट ऑफ सक्शन इज डिनोटेड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल, no more
मोर मटेरियल इज बीइंग सक्ड आउट, ठीक है, और मटेरियल आएंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अंदर है ही नहीं, अंदर है ही नहीं तो आएंगे नहीं. सो नो मोर मटेरियल इज बीइंग सक्ड आउट. देन ग्रिपिंग ऑफ द कैन्युला. अब सबसे पहले क्या था, अपने यूट्रस में प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन थे, ठीक है. अब क्या है, वी हैव एक्सपेल्ड द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन. तो जो यूट्रस है वो क्या हो गया, स्मॉलर हो गया साइज में एंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. तो ग्रिपिंग होगा उस कैन्युला का बाय स्मॉलर साइज यूट्रस से, ठीक है. देन ग्रेटिंग सेंसेशन. ग्रेटिंग सेंसेशन मीन्स लाइक टू थिंग्स आर रबिंग ईच अदर. तो एक ऐसे वाली सेंसेशन आएगी. देन अपियरेंस ऑफ बबल्स इन कैन्युला, ठीक है. तो ये 4 पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है, मस्ट है ये. देन कम्स कि अगर मान लो परफोरेशन हो गया, इफ परफोरेशन अकर्स ड्यूरिंग सक्शन इवैक्यूएशन, तो आप मेरे को बताओ किससे हो सकता है. एक तो हिगार्स डायलेटर से परफोरेशन हो सकता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है. जो हमने पढ़ा था ना कि वी हैव टू डायलेट द सर्विक्स, सो वी कैन डायलेट इट बाय यूजिंग मेटल डायलेटर्स. तो हमारे पास हॉकिन एम्बलर डायलेटर्स होते हैं एंड मेटल डायलेटर्स, दूसरे डायलेटर्स भी होते हैं, ठीक है, हिगार्स डायलेटर जिनको बोलते हैं. तो आई विल शो यू पिक अभी. तो देखो हमारा परफोरेशन दो चीजों से हो सकता है कि एक तो हम अपना हिगार्स डायलेटर से सर्विक्स को डायलेट कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि जो हम कार्मन कैन्युला यूज कर रहे हैं. अगर कार्मन कैन्युला यूज कर रहे हैं तो हमें क्या, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि जो यूट्रस है वो क्या हो गया, परफोरेट हो गया है, तो देन एंड देयर जो स्टॉप द प्रोसीजर, ठीक है, स्टॉप कर देना है प्रोसीजर को. डू नॉट टेक आउट द कार्मन कैन्युला, ठीक है. अब देखो हम कार्मन कैन्युला को बाहर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यूट्रस परफोरेट हो गया. मे बी जो लूप ऑफ इंटेस्टाइन है, ओमेंटम है, वो आपने उस कार्बन कैन्युला में सक कर लिया हो, ठीक है, और अगर हम उसे आउट करेंगे तो वो क्या कर सकता है, मतलब नेक्रोसिस हो सकता है बाद में, आप पूरा इंटेस्टाइन को ड्रैग कर रहे हो. तो डू नॉट टेक आउट द कार्बन कैन्युला, इमीडिएटली पेशेंट को आपको शिफ्ट करना है फॉर लेप्रोस्कोपी के लिए, राइट. अगर आपने हिगार्स डायलेटर से परफोरेट कर दिया है तो आपको क्या करना है, देन एंड देयर स्टॉप द प्रोसीजर एंड यू हैव टू जस्ट मॉनिटर द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट. क्यों, क्योंकि मान लो वहाँ पे जहाँ पे परफोरेट हुआ है वहाँ पे आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, ठीक है, और वो हील हो जाएगा. यू हैव टू जस्ट मॉनिटर. अगर पेशेंट क्या है, कुछ देर बाद भी हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू शिफ्ट द पेशेंट फॉर लेप्रोस्कोपी. ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे अपना डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, ठीक है. देखो एक इसको हम पढ़ेंगे दो फेजेस में, द फर्स्ट इज मतलब फर्स्ट फेज एंड द सेकंड फेज, ठीक है. एंड यू शुड नो दैट डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन वी आर डूइंग इट इन द सेकंड ट्राइमेस्टर, ठीक है. कब कर रहे हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में. तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, वी आर इंसर्टिंग लेमिनेरिया टेंट्स, ठीक है, इनटू सर्वाइकल कैनाल. सो दीज आर अवर लेमिनेरिया टेंट्स एंड ये जो लेमिनेरिया टेंट्स हैं दे आर हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, hygroscopic. So what is the meaning of hygroscopic? It means that it absorbs the water from the surrounding cervical tissues and gets swollen, ठीक है. जब स्वेलिंग हो जाएगी इसकी तो ये क्या करेगा, स्लो डायलिटेशन करवाएगा सर्विक्स की. तो यहाँ पे यही लिखा है कि लेमिनेरिया टेंट्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू सर्वाइकल कैनाल टू इफेक्ट स्लो डायलिटेशन, और हम इंट्राविजाइनल इंसर्शन कर सकते हैं मीजोप्रोस्टोल का, दैट इज 400 माइक्रोग्राम 3 आवर्स बिफोर सर्जरी. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स, देखो सिमिलर स्टेप्स ही हैं, बस यहाँ पे हम इवैक्यूएशन करें तो उसके लिए हम ओवम फोर्सेप यूज करेंगे. जो हम अपना सक्शन इवैक्यूएशन कर रहे थे उसमें वी वर यूजिंग कार्मन्स कैन्युला, है ना. तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले सिम्स पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेक्युलम को इंट्रोड्यूस करना है एंड यू हैव टू ग्रिप द एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स विद एलिस फोर्सेप्स सो दैट हमें एक वाइडर व्यू मिल जाए, ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, सर्वाइकल कैनाल को डायलेट करेंगे यूजिंग डायलेटर्स, ठीक है. नाउ अब ये हमारे मेटल डायलेटर्स जो बताया कि हिगार्स डायलेटर्स, हॉकिन एम्बलर डायलेटर्स, ये भी हो सकते हैं, ठीक है. बट सबसे पहले हमें सर्वाइकल प्राइमिंग तो करनी है, तो उसके लिए हम ये लेमिनेरिया टेंट्स या फिर वी कैन यूज मीजोप्रोस्टोल, ठीक है. और इन टेंट्स को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, फॉर एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर, सो दैट ये जो टिप है दे आर प्लेस्ड बियॉन्ड इंटरनल ऑस, ठीक है, इंटरनल ऑस के बियॉन्ड प्लेस होनी चाहिए. अब जब हमने अपना लेमिनेरिया टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है ना, तो इसके चांसेस हो सकते हैं कि
ये फॉल हो सकता है, तो उसको हम पैक कर देंगे विद रोलर गॉज से. सो द रोलर गॉज इज यूज टू पैक अपर वेजाइना. ठीक है. एंड देन पेशेंट इज रिटर्न टू बेड अबाउट लाइक फॉर 12 आवर्स एंड प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स हम स्टार्ट कर देंगे. नाउ सेकेंड फेज में क्या होगा कि अब हम पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेक्युलम इंसर्ट करके जो रोलर गॉज एंड लेमिनेरिया टेंट है उसको रिमूव करेंगे. ठीक है. एंड देन वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे इन ऑर्डर टू नोट द साइज वंस अगेन. ठीक है. और ये देखने के लिए पोजीशन क्या है, रेट्रोग्रेड है या एंटीरोग्रेड है. देन पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेक्युलम को री इंट्रोड्यूस्ड करना है, एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स को ग्रैस्प करना है, एंड देन सर्विक्स को डायलेट करना है. सो दीज आर द हेगार्स डायलेटर. ठीक है. तो कौन से डायलेटर हैं, ये हेगार्स डायलेटर होते हैं जो डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं. एंड देन प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय ओवम फोर्सेप. तो हमने क्या किया अपना, सबसे पहले देखो शुरू से मैं बता रही हूँ, फर्स्ट फेज में हमने सर्वाइकल प्राइमिंग की. ठीक है. जिसके लिए हम लेमिनेरिया टेंस को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर वी कैन गिव इंट्रावेजाइनल मीजोप्रोस्टोल. ठीक है. जब हमने ये इंसर्ट कर दिया तो हमने क्या कर दिया, पेशेंट इज रिटर्न टू बेड. ठीक है. देन आफ्टर 12 आवर्स हमने क्या किया, अगेन अपना पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेक्युलम इंसर्ट किया, एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स को होल्ड किया. ठीक है. और फिर क्या किया उसके बाद जो लेमिनेरिया टेंस जो हमने इंट्रोड्यूस करे थे उसे रिमूव किया. ठीक है. फिर हमने अगेन वेजाइनल एग्जामिनेशन किया इन ऑर्डर टू नोट द साइज एंड पोजीशन ऑफ द यूट्रस वंस अगेन. ठीक है. आफ्टर दैट अगेन पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेक्युलम इंसर्ट किया एंड एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स को ग्रास्प किया. ठीक है. एंड देन जो हमारा सर्विक्स था उसको डायलेट किया विथ मेटल डायलेटर से, एंड देन वी इवैक्यूएट द यूट्रस. ठीक है. तो अब देखो ये होता है अपना, दिस इज द ओवम फोर्सेप. ठीक है. ओवम फोर्सेप ऑलवेज रिमेंबर, मतलब दिस इज स्पून शेप्ड होता है. ठीक है. तो कैसा होता है, ये स्पून शेप होता है जिससे हम अपने प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को रिमूव करते हैं, और ये इसमें विदाउट लॉक. ठीक है. कोई लॉक नहीं होता क्योंकि हम इसको क्या करें, इंसर्ट कर रहे हैं, देन इसमें हमारे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आ रहे हैं एंड वी आर एक्सट्रैक्टिंग इट. अगेन इसको इंसर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आ रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं. ठीक है. नाउ IV मिथर्जिन 0.2 mg इज टू बी गिवन टू मिनिमाइज ब्लड लॉस. ठीक है. तो प्रोसीजर के बीच में वी कैन गिव IV मिथर्जिन. जब हमारे सारे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल हो गए, देन यूट्राइन कैविटी इज थोरोली क्यूरेटेड बाय फ्लशिंग क्यूरेट. ठीक है. तो फ्लशिंग क्यूरेट से हमने उसको थोरोली क्या कर दिया, क्यूरेट कर दिया. देन यूट्रस को मसाज करना है बाय मैनुअली एंड मेक श्योर दैट द यूट्रस इज वेल कॉन्ट्रैक्टेड. ठीक है. तो बिफोर सेंडिंग बैक पेशेंट टू द बेड, और जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर दैट द यूट्रस इज वेल कॉन्ट्रैक्टेड. तो यूट्रस इज मसाज्ड बाय मैनुअली आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड कि जो यूट्रस है दैट इज एम्प्टी एंड पेशेंट इज सेंड बैक टू बेड. ठीक है. तो ये हमारे मेडिकल एंड सर्जिकल मेथड्स थे. आई होप ये वीडियो समझ आई होगी, और नेक्स्ट सेशन में हम कुछ MCQs करेंगे. राइट. सो थैंक यू.